हेलो हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं गोपाल श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। वीडियो आप पूरी की पूरी देख लेना और सबसे बड़ी बात लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। तुम लोग अगर सपोर्ट करोगे तो जिस तरीके से हम लोग आज साथ दे रहे हैं, भविष्य में भी इसी तरीके से आप लोगों का साथ देते रहेंगे। आप लोग कभी भी अपने आप को किसी भी मोड़ पर, अगर आप छात्र हो या वैसी भी आपको समस्या है, तो आप कभी भी अपने आप को अकेला नहीं पाओगे। ये मेरा आज आप लोगों से एक वादा है। हम लोग जो एक लड़ाई लड़ रहे थे, आप सभी को पता ही है, वो लड़ाई अंततः फाइनली उसका कुछ रिजल्ट आ रहा है और उस लड़ाई को हम लोग लगभग लगभग जीत रहे हैं। जी हाँ, जीत रहे हैं। सबसे पहले ये वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। भाई MPS भी जा रहा हूँ और आप लोगों को ट्राई करूँगा कि इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली प्रोवाइड करा सकूँ। साथ ही साथ कोशिश रहेगी कि आपका जो काम होना है वो टाइम से हो जाए, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। क्योंकि अब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद डिले हो रहा है, तो ज़्यादा सही नहीं है, बट फिर भी प्रयास रहेगा मेरा कि आज जाकर आप लोगों को सूचना दे सकूँ। बारिश आप लोग देख पा रहे हो किस तरीके से हो रही है, शायद आप लोगों को समझ में ना आए। हाँ, अब समझ में आ जाएगी। बारिश बहुत बुरी हालत है भोपाल में। अभी करंट में अगर कोई हो तो देवेंद्र से पूछ सकता है कि भोपाल में क्या हालत है बारिश की। फिर भी उसके बावजूद भी भाई मैं लगा हुआ हूँ। अब इसके बाद में किसी को बकवास करनी हो शौक से करे, आई डोंट केयर अबाउट इट। और तुम लोग लाइक और सब्सक्राइब कर ही देना यार, कम से कम तुम लोग इतना तो कर ही सकते हो कि मध्य प्रदेश में तुम चाहते हो कि भविष्य की पीढ़ी के साथ कोई खड़ा होने वाला मास्टर बने, तैयार हो। तो वो हो रहा है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको सपोर्ट करते हो या नहीं करते हो। नाउ इट्स ऑल अप टू यू। और मैं फिर देता हूँ इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना, बताता हूँ आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब ये भरी बारिश में तुम लोगों के लिए चक्कर लगा रहा हूँ। बाद में ये मत कहना कि मास्टर आंदोलन खराब करते हैं, मास्टर चीज़ें खराब करते हैं। देख रहा है ये माध्यमिक शिक्षा मंडल, ये यहाँ से वापसी हो रही है और फाइनली आप लोगों का काम जो सौंपा गया था मुझे, वो मैंने करके दे दिया है। बाकी अपडेट में देता हूँ आपको। देख लिया आप लोगों ने ये वीडियो। अब ये वीडियो देखने के बाद में जो मैं आपको बताता हूँ पूरा का पूरा आउटकम क्या निकला है क्या नहीं निकला है। फाइनली आप लोगों की एग्जाम डेट बढ़ेगी, लेकिन एग्जाम डेट से पहले आपकी जो एक DLED वाले बच्चों की दुविधा थी, समस्या थी, हैरानी थी, परेशानी, दो समस्याएं, दोनों को सुन लो। पहली वाली बताऊंगा, दूसरी वाली मैं सस्पेंस बना के रखूंगा। पहली वाली समस्या ये थी कि हमने लाइव फोटो का सिस्टम आ गया है, लेकिन हमने लाइव फोटो अपलोड नहीं किया है, हमने दूसरे तरीके से बना दिया है। फॉर्म में जो फोटो अपलोड होता है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको एज इट इज ले लिया जाएगा। मेरे हिसाब से नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द आ जाएगा। एज इट इज आपको अपलोड कर दिया जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपको लाइव फोटो अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, ये निश्चिंत रहिएगा। दूसरी बात जो सबसे बड़ी, फाइनली जो आपकी रूल बुक में जो नियम लिखा हुआ है कि आपका जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है, उससे पहले आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, आपका परिणाम कंप्लीट होना चाहिए। तो ये आप सभी के लिए खुशखबरी है। अंततः ये हमारी जीत हुई है। जो एग्जाम की डेट लगभग बढ़ाई जा रही है, फॉर्म फिलिंग की डेट सॉरी, वो बढ़ाई जा रही है। वो लगभग 20 से 22 दिन बढ़ाई जाएगी। मतलब जो 1 तारीख अंतिम तिथि थी, ये लगभग 21 से 22 तारीख तक रहने वाली है। तो फाइनली आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आप इस युद्ध में जीत चुके हैं। नोटिफिकेशन का वेट आप मत करिएगा, 2-1 दिन या 3 दिन लग जाएंगे उसको नोटिफिकेशन अपडेट होने में, लेकिन आपको मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा। आपको अंत में भरोसा दिखाना होगा, विश्वास दिखाना होगा, क्योंकि अभी तक मैंने अगर आपसे कुछ कहा है तो बहुत सोच समझ कर कहा है। और फाइनली ये एक अपडेट आप सबको मुझे देनी थी। रिजल्ट आपका जो अंतिम तिथि बढ़ाई जा रही है, उससे पहले आपका इश्यू कर दिया जाएगा। तो आपको जो एक वो टेंशन रहती थी कि हम किस तरीके से पात्र होंगे क्योंकि उसमें रूल बुक में कहा हुआ है कि अंतिम तिथि से पहले जो नियम बनाया गया था कि अंतिम तिथि से पहले आपका रिजल्ट आना आवश्यक है। जी हाँ, तो अब आप उस रूल बुक के अंदर आप आ चुके हैं। नियमों में किसी प्रकार का चेंज नहीं किया जाएगा, नियम वही रहेंगे। बस आपका जो एग्जाम की डेट थी, वो डेट आपके एग्जाम से पहले आ जाएगी। आप एलिजिबल इस चीज के लिए रहेंगे।
सो फाइनली अंत में इतना बताना था कि आप सबने जो मेहनत की है वो मेहनत रंग लाई है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे जो मेहनत करनी थी, वो बच्चा जो मुझसे जुड़ा हुआ है, मुझे पता है मुझे क्या मेहनत करनी थी, कहाँ से सोर्सेज लगाने थे, कहाँ क्या करना था, क्या नहीं करना था, वो सारा काम मैंने किया अपना और व्यक्तिगत तौर पर किया। मुझे बुखार भी आ रहा है, आज बारिश भी हो रही है भोपाल में, फिर भी मैं जाकर ये सारे के सारे काम करवा कर आया हूँ। और मतलब बहुत खुशी हो रही है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अब आप सब लोगों को टेंशन इतनी रहेगी, आप लोगों पर स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ाई कर पाएंगे। यहाँ से आपकी जिम्मेदारी, साथ ही साथ ध्यान रखना, धन्यवाद देना होगा आपको दिनेश ठाकुर सर को, धन्यवाद देना होगा, आपकी मर्जी हो या ना हो, आपको दिनेश ठाकुर सर को धन्यवाद देना होगा। ये आज यदि कुछ हो पा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ उनकी बदौलत। यदि वो नहीं होते तो ना आप लोगों को कभी संगठित कर पाते, यदि वो नहीं होते तो ना मेरे ग्रुप छोड़ने के बाद में मुझे ग्रुप में शामिल करते, ना मैं आपको उस दिन आकर लीड करता और ना मैं आपकी सहायता कर पाता किसी भी प्रकार से। तो अंततः मुझे आपको सूचित करना था। मध्य प्रदेश के विभिन्न लोग अब वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देंगे नोटिफिकेशन आने के बाद में। अभी भी कुछ लोग हैं चलो जो कमेंट में आके बोलेंगे कहाँ है नोटिफिकेशन, कहाँ अपडेट है। 2 दिन रुक जा बेटा, 2 दिन बाद चेक कर लेना, ठीक है ना। सो फाइनली आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप किसी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका डेट लगभग व्यापम की तरफ से व्यापम की तरफ से जो आपकी परीक्षा तिथि है वो कन्फर्मली 21 से 22 तारीख तक बढ़ाई जाएगी। वैसे तो 21 तक रहेगी, लेकिन मेरे हिसाब से 22 तक उसको किया जाना चाहिए। मैं ये भी अनुरोध करके आया हूं। साथ ही साथ आपका जो रिजल्ट है MPDL का वो 15 से 20 तारीख के बीच में आ जाएगा। प्रयास रहेगा इससे पहले भी आ जाए। तो फाइनली जो आपकी कंडीशन थी कि 21 तारीख से लेकर परीक्षा की आवेदन की अंतिम तिथि तक आपका रिजल्ट आना चाहिए, तो फाइनली आपका रिजल्ट आवेदन की अंतिम तिथि से पहले आ जाएगा। बस अब कर लो पढ़ाई। और पढ़ाई में भी याद रखना, ये आप लोगों के लिए एक फाइनल चुनौती है एक क्लियरली, कि अब ऐसे कोचिंग संस्थानों पर लात मारनी है आपको जो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को अपना व्यापार समझते हैं, आप लोगों को अपनी बैंक समझते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं समझते, ठीक है ना। बहुत जल्द नई इन्फॉर्मेशन के साथ मेरे पास और भी इन्फॉर्मेशन है, वर्ग 2 से रिलेटेड है, ग्रुप 4 से रिलेटेड भी है, प्रोवाइड करवाता रहूंगा आपको, ठीक है ना। तो अंततः चलते हैं, मिलते हैं, नमस्कार।